हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। आज फिर से नया वीडियो, फिर से नए विषय पे चर्चा और एक एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट विषय। आपने अभी पीछे दो वीडियो देखे, विल पावर पार्ट 1 और विल पावर पार्ट 2। देखिए, विल पावर की बात आती है, इच्छा शक्ति की बात आती है, लेकिन एक चीज़ देखिए, चाहे जो भी हो, चाहे वो कोई खिलाड़ी बना हो, चाहे आईएएस बनना हो, चाहे जो भी बना हो, वो पावर शुरुआत से ही नहीं होता। बड़ी मेहनत, बड़ी लगन और बड़े डिसिप्लिन में रहने के बाद चीज़ें आती हैं। एग्जाम्पल तो बहुत सारे दिए जाते हैं, लाइफ के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जो भी बड़े लोग हैं, सफल लोग हैं, जो परामानव, उनके एग्जाम्पल दिए जाते हैं, लेकिन ये चीज़ें ऐसे नहीं हासिल होती। बहुत बड़ा डेडिकेशन, बहुत बड़ी मेहनत, बहुत बड़ा लगन, बहुत कुछ त्यागने के बाद ये चीज़ें हासिल होती हैं। अब जिसको हासिल हो गई वो तो बोलेगा ही बोलेगा, लेकिन एक नॉर्मल आदमी, देखिए, डिजायर तो सबके अंदर होती। कौन भूखा सोना चाहता है, कौन गरीब रहना चाहता है? गरीबी सभी जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, तो कौन गरीब रहना चाहता है? डिजायर सबके अंदर होती, लेकिन उसमें पावर कितना है ये डिपेंड करता है, वही सारी चीज़ें करा देता है। तो आज इसी की फ्रेंड्स बात करेंगे कि हाउ टू इंक्रीज योर विल पावर, अपनी इच्छा शक्ति को कैसे बढ़ाएं। देखिए, जैसे हम कोई भी चीज़ की बात करिए, किसी भी फील्ड की बात करिए, आप खिलाड़ी हैं, आप पढ़ने में हैं, जो भी हैं, पढ़ाई कहाँ से शुरू होती है? नर्सरी से शुरू होती है। सबसे पहले हम ABCD, का खा गा गा अंगा, ये सारी चीज़ें सीखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते धीरे धीरे चले जाते हैं। सेम वही चीज़ हर फील्ड का होता है। अब आप मान लीजिए बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, अब आप जाकर के किसी बड़े पहलवान, कुश्ती लड़ने वाला बॉक्सर, आप उसका कंपेयर करके और उस तरीके से बॉडी बिल्डिंग पहले ही सोच लीजिए तो शायद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जो पावर होगा वो भी नष्ट हो जाएगा। आप उसकी प्रैक्टिस धीरे धीरे, जैसे पढ़ाई की शुरुआत होती है ABCD से, का खा गा गा अंगा शुरू होती है, वैसे ही आप इसकी बात करिए। कोई भी वर्क आप करिए जो आपको थोड़ा सा टिपिकल लग रहा हो, जिसको आपको करने में 2 मिनट में दम घुटे, आप उसको डिसाइड कर लीजिए कि हमें 5 मिनट इसको करना ही करना है, 10 मिनट हमको करना ही करना है। आपका विल पावर ही तो, स्टार्टिंग आपका विल पावर ही तो, ठीक है, हमें 2 मिनट दिक्कत होती है, हमें 5 मिनट दिक्कत होती है, अब हम इसे 10 मिनट और 15 मिनट करेंगे, चाहे जो हो जाए, जैसी भी, चाहे जो चीज़ हो। देखिए, मेहनत के विषय में कहते हैं हमेशा फॉग स्टडी, फॉग वर्क, उबाऊ वर्क। अगर आपको सफलता पाना है तो आपको उबाऊ वर्क, आप सुख दुख से परे होकर के काम करेंगे। कोई भी वर्क आप कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को, अगर आप 5 मिनट में आप ऊब जा रहे हैं तो आप बिल्कुल डिसाइड कर लीजिए कि अब हम शुरू करेंगे, हमें 10 to 15 मिनट्स हमें ये नहीं करना है, या ये जबर करना था तो ये हमें करना ही करना है। आप इसकी धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए। पढ़ाई की फील्ड में है, पढ़ाई में आप देखते हैं कि आप 30 मिनट, आधे घंटे बैठते हैं, आपका जी उबने लग जाता है। अब अंदर से अपने पावर को, डिजायर को इतना स्ट्रांग कीजिए कि अब हम कल से बैठेंगे तो 1 घंटे के पहले नहीं उठेंगे। देखिए, कोई चीज़ कहते हैं जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आप करेंगे क्या? कहते हैं सोच हमेशा बड़ी रखो, जितनी सुपर सोच रखोगे, अगर सोच आपकी बुलंद नहीं होगी, जिन लोगों ने चरम को, शेष को, इन सारी चीज़ों को छुआ है तो तभी छुआ है जब उनकी सोच बड़ी थी। तो जब आप अपनी डिजायर को बढ़ाएंगे, अगर आप आधे घंटे नहीं पढ़ पाते हैं, आधे घंटे कोई वर्क नहीं कर पाते, तो 1 घंटे क्यों, आप 1.5 घंटे डिसाइड करिए। चलिए, हो सकता है कि आप 1.5 घंटे में कुछ फेल हो जाएंगे, आप 1 घंटे 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट तो आप कर पाएंगे। एक आपको एग्जाम्पल बहुत बड़ा बताते हैं, जो दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन हैं उनकी बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं अपने टारगेट को, बात जिसकी फ्रेंड्स हो रहे एलन मस्क हैं, सभी लोग जान गए होंगे, एलन मस्क की बात कर रहा हूँ। कहते हैं वो जो अचीव करना होता है, वो जो 10 साल का टारगेट बनाते हैं और जब बना लेते हैं तो उसको 1 साल में पाने की कोशिश करते हैं।
उनसे बात पूछी गई तो उन्होंने कहा ऐसा आप क्यों करते हैं? कहते हैं इसलिए करते हैं कि 10 साल का टारगेट जब 1 साल में डिसाइड कर लेते हैं तो 2 या 3 साल में तो पा ही लेंगे, तो जो लोग 10 साल का बना रहे होंगे उनसे हम कहीं बहुत आगे होंगे। उसी प्रैक्टिकल लाइफ की यहाँ बात कर रहे हैं। जब आप आधे घंटे पढ़ने में, आधे घंटे वर्क करने में आपको प्रॉब्लम हो रही तो आप 1 नहीं 1.5 घंटे 2 घंटे डिसाइड करिए कि हमें इतना पावर स्ट्रांग करिए कि हमें 2 घंटे पढ़ना है। अब 2 घंटे पढ़ने में आप 1 घंटे 30 मिनट, 25 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट पढ़ेंगे। अब अगर यही 1 घंटे आप डिसाइड किए होते तो 1 घंटे में हो सकता है आप 1 घंटे ही पढ़ते और आप वहाँ भले ही थोड़ा पीछे हो रहे हैं लेकिन आप उससे भी आगे जा रहे हैं। जब आप ऐसा वर्क करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका विल पावर जो है स्ट्रांग होता चला जाएगा, इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप कुछ दिन प्रैक्टिस करके देखिए, आप आधे घंटे नहीं पढ़ पा रहे होंगे, 2 घंटे का विल पावर लेकर के चलेंगे, आप हो सकता है 3 घंटे 4 घंटे पढ़ेंगे। आपका पावर, क्योंकि विल पावर ही इंक्रीज कर देता है पावर को। देखिए जो भी कुछ बना है, चाहे बड़ा ऑफिसर हो, खिलाड़ी हो, जो भी फील्ड में अपने चरम पे गया है वो अपना विल पावर ही होता है। कभी ना कभी उसके दिल में आग भड़की होगी, वही आग भड़कना जो है इंस्पायर हुआ होगा, मोटिवेट हुआ होगा, वही डिजायर बदला, डिजायर चरम डिजायर पे गई और जिसने उस पावर को जनरेट किया। देखिए पावर जनरेट भी तभी होता है जब उसको डिलिबरेटली आप प्रोड्यूस करेंगे। अगर ऐसे आप वर्क करना चाहेंगे तो कभी आपसे वर्क नहीं होगा, क्योंकि ब्रेन की एक आदत होती है हमेशा ही रिलैक्स मोड में रहना चाहता है, कंफर्टेबल पे रहना चाहता है। तो जब तक आप उसे पीछे से पुश नहीं करेंगे तब तक उसका पावर आप इंक्रीज नहीं करा पाएंगे। तो इंक्रीज कराने का यही प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट जैसे कहा जाता है, वैसे ही ये विल पावर होता है। विल पावर का एक सीधा फंडा है कि जो टारगेट आप डिसाइड करिए उसको हमें पाना ही पाना है। जो वर्क छोटे छोटे, अब यहाँ बड़े और सिस्टम की बातें नहीं कर रहे, छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत टफ नहीं है, बहुत हार्ड नहीं है। ये सोचिए कि हम आधे घंटे पढ़ते हैं, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो 10 आवर्स पढ़ते हैं, 5, 6, 7 आवर्स की सेटिंग पे पढ़ते हैं। तो जब इस तरीके से आप करेंगे, इस तरीके से अपना टारगेट, छोटे छोटे टारगेट डिसाइड करके उनको हर हाल में पूरा करना है। टारगेट ऐसे डिसाइड करिए जो बहुत डिफिकल्ट ना हो, बिल्कुल नॉर्मल से हो, जिनके करने में, जिनको पूरा करने में कोई भी बाधा ना हो, कोई बहुत बड़ा टारगेट ना हो। वो टारगेट आप हर हाल में पूरा करिए। तो ये 2 चीज़ें आपके विल पावर को, कॉन्फिडेंस दोनों को बढ़ाएंगी। और जब विल पावर, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो उसी में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपका पावर भी वहाँ इंक्रीज करेगा तो आपको इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट आएगा तो फिर उसके बाद आप वो चीज़ आराम से करना शुरू कर देंगे। अगर आपकी बोलने की बहुत आदत है तो आप ये डिसाइड करिए कि आधे घंटे में किसी से नहीं, बहुत ज़रूरी होगा बोलेंगे नहीं, किसी से नहीं बोलेंगे। जिस चीज़ की आपकी हैबिट हो, थोड़े आप हैबिचुअल हो, जो आपके नेचर में, उस चीज़ को प्रिवेंट करने की कोशिश करिए। जो आपकी बैड हैबिट्स हैं उनको प्रिवेंट करने की कोशिश करिए, और जो आपकी गुड हैबिट्स हैं उनको आप इंक्रीज करने की कोशिश करिए। अपने आप देखेंगे आपका विल पावर धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। देखिए विल पावर हो चाहे मेहनत हो, जो चीज़ें होती हैं, कहते हैं आदमी का फ्यूचर आदमी की हैबिट्स ही डिसाइड करती हैं। जब आपके अंदर एक अच्छी हैबिट्स होंगी तो सफलता आपके चरणों में होगी, आपके पीछे होगी। तो जो आपकी बैड हैबिट्स है पहले तो आप इवैल्यूएट कर लीजिए, उनको जो आप ज़्यादा हों उनको आप धीरे धीरे कम करने की कोशिश करिए। जैसे हमने कहा बोलने की आदत, आपको टीवी देखने की आदत है, आप 2 घंटे बैठ के टीवी देखते, आप डिसाइड कर लिए ठीक है आज हम 1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं देखेंगे, उसके ऊपर देखना ही नहीं, चाहे जो प्रोग्राम, चाहे जो चीज़ आ रही हो। बोलने की हैबिट है, उन चीज़ों को रिड्यूस करिए। जो बैड हैबिट हैं उनको अपने पावर से, विल पावर से रिड्यूस करने की कोशिश करिए। गुड हैबिट जनरेट करने की कोशिश करिए। जो गुड हैबिट्स हैं उनको अगर आप आधे घंटे करते हैं तो उनको 1 घंटे, 1.5 घंटे, और जो पहले अपने पावर के अनुसार अगर आप आधे घंटे कोई वर्क करते हैं तो पहले 1 घंटे का डिसाइड करिए, फिर 1.5 घंटे का डिसाइड, क्योंकि आप एक साथ अगर सीधे 2 घंटे 3 घंटे डिसाइड कर लेंगे तो आप पूरा नहीं कर पाएंगे, बार बार बीच में छोड़ेंगे, वहाँ पे जो आपका विल पावर है वो और वीक होता चला जाएगा।
और जब आपका विल पावर स्ट्रांग हो जाए, आप अपने टारगेट को बार बार पा लें, फिर आप बढ़ के उसको टारगेट को अपना बनाइए। आधे घंटे की जहाँ बात है तो एक नहीं, सीधे 1.5, 2, 2.5 घंटे पे ले जाइए। तो जब 2.5 पे ले जाएंगे तो अपने आप 2 आवर्स भी करेंगे तो भले ही वहाँ की फेलियर होगी, लेकिन आपका विल पावर वहाँ स्ट्रांग होगा। इस तरीके से फ्रेंड्स करेंगे तो डेफिनेटली आपका विल पावर भी बढ़ेगा, आपका पावर बढ़ेगा, और आप देखेंगे जिस फील्ड में सक्सेस के लिए आपके लिए ड्रीम लग रही होगी, वही सक्सेस आप उसी नाव पे सवार होंगे, वो सक्सेस आपके नीचे, आपके चरणों के नीचे होगी। थैंक यू।